श्री राधे। अभी ऐसे मैं बैठी हुई थी तो एक मेरी दीदी हैं, तो मैंने उनको बताया कि ठाकुर जी की मुझ पर कृपा हो गई है और मैं बहुत जल्दी शरणागत लेने वाली हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला, अच्छा अच्छी बात है, तो शादी ब्याह नहीं करेंगी? तो इस पे मैं एक जवाब देती हूँ। अक्सर लोगों से प्रश्न पूछते हैं कि ठाकुर जी की सेवा और शादी तो अलग चीज़ें हैं। शादी आपका सांसारिक व्यवस्था है, ठाकुर जी की सेवा आपकी आध्यात्मिक व्यवस्था है। आप जैसे आपके घर में पूरी फैमिली होती है तो ऐसा तो है नहीं। जब लड़कियां शादी करके जा रही होती हैं तो क्या उनसे ये कहा जाता है कि मायका छूट गया तुम्हारा? नहीं, मायका तब भी कहता है हम लोग हैं, कोई दुख सुख होगा तो हम साथ रहेंगे। तो उसी तरीके से हम लोग ठाकुर जी की जब शरण में जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम संसार छोड़ रहे हैं। शरणागति का तात्पर्य ये होता है कि जैसे आप जब आधार कार्ड आपका होता है ना, तो आधार कार्ड में लिखा होता है पेरेंट्स का नाम। जब आप कहीं जाते हो तो आपसे पूछा जाता है, आपके साथ कोई आकस्मिक घटना हो जाए तो आपको आपके घर तक सही सलामत आधार कार्ड से भेज दिया जाता है। वैसे ही शरणागत होता है। शरणागत क्या है? वो आध्यात्मिक व्यवस्था में आता है। जब सबको पता है कि जो चीज उत्पन्न हुई है वो नष्ट होना है, तो एक दिन हम लोगों को भी जाना है। कोई नहीं टिक पाया, चाहे वो कोई गरीब हो और चाहे कोई वो करोड़ दुनिया का सबसे अमीर इंसान भी जाएगा। सबको जाना है, कितना भी ताकतवर इंसान हो। तो जब हम वहां जाते हैं तब शरणागत हमारा आधार का काम करता है। वहां हम इधर उधर घूमेंगे नहीं। हमारी आईडी होगी, हम ठाकुर जी के परिवार के हैं। हमारी एक श्योरिटी होगी कि हमें, जैसे कहते नहीं आप, जो जिस शहर का होता है, आप लखनऊ में रहती हूँ, तो मैं जब लखनऊ आऊँगी तो निस्संदेह ही अपने घर पहुँचूंगी। सबसे पहले दुनिया में कहीं भी घूम के आऊँ, जो मेरा फ्लैट होगा, मेरा घर होगा, तो मैं वहीं जाऊँगी। उसी तरीके से शरणागत होता है। शरणागत जब हम लेते हैं तो हम निरंतर ठाकुर जी के ध्यान में रहते हैं कि मेरा वैसे ठाकुर जी सबके लिए करते हैं, लेकिन फिर थोड़ा सा विशेष हो जाता है कि अरे हम तो ठाकुर जी के परिवार के हैं। हमारा निकुंज कंफर्म है कि हमें वहीं जाना है। हम ठाकुर जी की कृपा से हम ठाकुर जी के साथ रहेंगे। जब आप किसी नए शहर में जाते हैं और अगर आपका कोई अपना होता है तो आप एक रिलैक्स में होते हैं ना, कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप डायरेक्ट वहीं जाएंगे, वो सारी व्यवस्था देखेंगे अपने। बस ये है शरणागति। अब उसमें अच्छा, ठाकुर जी का एक और नियम है जो मैं बहुत लोग मुझसे कहते हैं, तो मैंने कहा आज मैं क्लियर कर देती हूँ। ठाकुर जी के साथ क्या है कि अगर आप ये सोचें कि आप शरणागत हो गए या आपने ठाकुर जी की सेवा ले ली तो आपका परिवार छूट जाएगा, जिम्मेदारी छूट जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। और जो लोग ऐसा करते हैं वो गलत है। ठाकुर जी का कहना है पहले आपका सांसारिक जिम्मेदारियां, उसके बाद ठाकुर जी की सेवा। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अपने आलस में अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभाइए और बोलिए समय नहीं है। 24 घंटे का समय सबके पास है। आप अगर आप अपने घर में अपनी किसी भी जिम्मेदारियों को नहीं निभाते हुए सिर्फ ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं तो वो भी ठाकुर जी स्वीकार नहीं करेंगे। ये उनके लिए है। बहुत सारे गृहस्थ हैं जो हमसे कहते हैं, अरे यार तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, चली जाती हो, हम जा नहीं पाते हैं। ऐसा कुछ नहीं। आप जहाँ हैं ठाकुर जी की वहीं सेवा करिए। ठाकुर जी की सब पे कृपा और सब पे नजर है। कोई जरूरी नहीं है मैं धाम जाती हूँ तो मुझ पे बहुत कृपा है। बस ये है कि श्री जी प्यार बहुत करें। मैं इतना अपने लिए कहूंगी कि श्री जी बहुत प्यार करिए। मैं जिद करती हूँ तो मैं पहुंच जाती हूँ। और शायद ये तब तक है जब तक मैं सांसारिक बंधन में नहीं बनती हूँ। कल बंधन में बन जाऊं तो हो सकता हो श्री जी मेरे लिए कुछ और व्यवस्था करें। शायद श्री जी अपने हिसाब से चीजें लाएं कि जिसके साथ मेरा बंधन बनता है वो भी श्री जी की कृपा से श्री जी का ही दीवाना हो, तो हम दोनों साथ जाएं। वो तो भविष्य मुझे भी नहीं पता, वो ठाकुर जी और श्री जी ही जाने क्या है। लेकिन फिलहाल शरणागत का मतलब ये है कि आपको एक आईडी होना। अब फिर मेरे अंदर एक ठसक होगी कि मैं ठाकुर जी के परिवार की हूँ। अभी मैं ठाकुर जी की प्रेमी हूँ, मैं परिवार की नहीं हूँ। मैं उनको प्रेम करती हूँ, मैं श्री जी को प्रेम करती हूँ, लेकिन मैं अभी उनके निकुंज में सम्मिलित नहीं हुई हूँ। बस कहते हैं ना, कुछ गेस्ट होते हैं, जैसे कुछ आपके बहुत सारे गेस्ट होते हैं तो कुछ एक स्पेशल गेस्ट होते हैं। तो शायद, मैं श्योर नहीं हूँ,
शायद मैं स्पेशल गेस्ट की लिस्ट में हूँ, लेकिन जब मैं शरणागत हो जाऊंगी तो मैं उनके परिवार का मेंबर होंगी, मैं उनकी बेटी होंगी, मुझे हर वो चीज़ मिलेगी जो ठाकुर जी की है। बस इसलिए हम लोग शरणागत चाहते हैं। और शरणागत इतना आसान भी नहीं होता। शरणागत होने के लिए ठाकुर जी की महान कृपा होती है। आपको गुरुदेव के सन्निध रहना पड़ता है, कुछ नियम होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। तो उन नियमों को, सब पहला नियम है इंसानियत। पहला सबसे बड़ा आपका नियम है इंसानियत। आपकी सांसारिक जितनी जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि ठाकुर जी ही एक ऐसे, वैसे तो कई ईश्वर ने अवतार लिया, लेकिन ठाकुर जी की विशेषता ये है कि ठाकुर जी ने अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाई। वो चाहे भतीजे बने, चाहे बेटे बने, चाहे प्रेमी बने, चाहे पति बने, उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाई। तो जब भी आप अध्यात्म की ओर बढ़ें, आप शरणागत लेने की सोचें, सबसे पहले अपने मन से ये डर हटा दें कि आपका घर छूट जाएगा, आपका परिवार छूट जाएगा, आपको तो वृंदावन ही रहना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं, आप कहीं भी रहिए, आप दुनिया के किसी भी कोने में रह के ठाकुर जी को याद करिए, वो तो कण कण में है। बस अगर मैं वृंदावन की बात करूं तो थोड़ा समीप से महसूस करने का अवसर मिलता है। वो वहाँ पे हम लोग ठाकुर जी को बहुत समीप से महसूस करते हैं, सिर्फ इसलिए जाते हैं वृंदावन। वरना व्यक्तिगत अगर आप कहिए कि हम संसार को छोड़ रहे हैं, हमने ये चोला धारण कर लिया, ये चोला नहीं है, ये एक पॉजिटिविटी है। जब हम जाते हैं तो हम ठाकुर जी के रंग में रंग जाते हैं। तो श्री राधे।